Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. ओ सॉरी, आपको लगेगा कि मैं प्री नर्सरी राइम क्यों सुना रहा हूं। मैंने क्या नर्सरी स्कूल खोला है? नहीं, दरअसल देखा जाए तो ये नर्सरी राइम वैसे पूरी दुनिया में मशहूर है। सारी दुनिया में बच्चे इसे गाते हैं। पर आज वर्तमान समय में पूरी दुनिया में जितने भी बड़े हैं, पति पत्नी, भाई भाई, भाई बहन, माँ बाप बच्चों को और बच्चे माँ बाप को देखकर एक ही राइम गा रहे हैं, हाउ आई वंडर वट यू आर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बीके अश्वनी है और आप देख रहे हैं आध्यात्मिक प्रयोगशाला। हाउ आई वंडर वट यू आर, हर संबंध एक यही लाइन गा रहा है, क्योंकि संसार इस समय स्वयं को ये भौतिक शरीर यानी ये फिजिकल बॉडी मान के बैठा हुआ है। मैं ये फिजिकल बॉडी हूं, पति पत्नी भाई बहन, उसी हिसाब से इस सोच से भी तो जीवन में एक रिजल्ट निकल रहा है। आज हम इस रिजल्ट को हम एक छोटे स्तर पे यानी घर के स्तर पे, परिवार के स्तर पे, समाज और संसार के स्तर पे देखेंगे कि परिणाम क्या है। अपने आप को जो लोग यूं बोलते हैं, आई एम वेरी प्रैक्टिकल, उस प्रैक्टिकल लाइफ का रिजल्ट क्या है ये देखेंगे। क्यों एक जनसाधारण के मन में ये बात है कि बीइंग स्पिरिचुअल इज नॉट बीइंग प्रैक्टिकल। अगर जीवन आध्यात्मिक बन जाता है तो उससे हमारी नेचुरल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, ये भी हम देखेंगे। मैंने आपसे पहले कहा था, मैं आपको कुछ भी कथा कहानी या कोई ऐसा नहीं कहूंगा कि आप मेरे कहने पर चलें या मेरे कहने से वो करें। पहले आज आपको मैं एक कहानी सुनाता हूं और ये कहानी दरअसल एक सच्ची घटना पर है। मेरे एक जानने वाले हैं, उस परिवार में दो भाई थे, बहनें भी थी उनकी। उनके पिताजी की सरकारी जॉब थी। घर परिवार को छोड़ करके शहर में आए। पिता ने शहर में घर बनाया। दोनों भाई में जो छोटा भाई था वो थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप का था, यूं लगा लीजिए, ज़्यादा बोलता नहीं था। बड़ा भाई थोड़ा बोलता ज़्यादा था, वो कभी कभार ड्रिंक भी कर लेता था। तो बहुत समय से उन्होंने परिवार में जैसे घर बनाया हुआ था कि उनके पिता ने जैसे घर बनाया था कि ऊपर की मंजिल में बड़ा भाई रहता था और नीचे की मंजिल में छोटा भाई रहता था। पिता की मृत्यु के बाद कई साल हो गए। बड़े भाई की वाइफ की माँ ने उनसे कहा कि अभी भी प्रॉपर्टी के पेपर्स जो हैं माँ के नाम है, कल को वो चली जाती हैं, तुम्हारा घर कैसे चलेगा। यह सोच करके बड़े भाई की वाइफ ने हर रोज अपने पति को, तुम देख नहीं रहे हो हमारा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, ये बोल बोल के उस बेचारे को बहुत ज्यादा हरास कर दिया था। बड़े भाई की वाइफ थी, उसके मदर की साइड से भी उन्हें बोला गया कि छोटे भाई के साथ सांस रह रही है, कल को ऐसा ना हो कि प्रॉपर्टी सारी उनके नाम लिख दे। एक दिन की बात है, वो आदमी कहीं बाहर ड्रिंक कर रहा था और वो उसने बस शुरुआत ही की थी कि उसकी पत्नी का फोन आ गया और वो बहुत जोर से बोलने लगी, तो वो बीच में छोड़ के आ गया था। अभी यूं लगा शायद उसने कुछ खास ड्रिंक कर नहीं रखी थी। घर पहुंचा, वही दोबारा सुनाना शुरू किया। गुस्से में वो भाई उठा, नीचे आया, अपनी माँ और छोटे भाई को बिठाकर, तुमने मेरे साथ ये करा वो करा। और शायद उसका बड़ा भाई भी उस दिन शराब की एक ओट लेकर के अपनी भड़ास निकालना चाहता था। काफी देर वो दोनों बैठ के सुनते रहे। जब वो खत्म हुआ तो छोटा भाई उठा और चुपचाप उसने बहुत धीरे स्वर में कहा, भाई साहब, पिताजी के जानने के बाद आप ही पिता की तरह मैं आपको उतना ही मानता हूं। ठीक है, मैं आपसे बातें ज्यादा नहीं करता था, पर मैं जानता था कि हमारा बड़ा भाई है। मुझे नहीं पता था कि ये सब ऐसे है और आप इस तरीके से सोच रहे हो। मम्मी सामने बैठी है, मैं आपको सिंपल एक बात कहूंगा, आप कल ही जाकर इस प्रॉपर्टी के जैसे पेपर्स आप चाहते हैं वैसे बनवा लीजिए, मुझे दिखाइएगा और मैं साइन कर दूंगा। आप और मम्मी बैठे हो, ये घर बहुत अच्छा, जैसे पापा के टाइम पर चल रहा था वैसा ही चलेगा। अब बड़ा भाई जो गुस्से में आया था और सोच रहा था कि जो शराब मैंने पी है उस वजह से मेरी बातों को कल मैं डिफेंड भी कर दूंगा, और उसको नशा ज्यादा नहीं था, ये बात सुनने के बाद वो एकदम साइलेंस में चला गया। वो चुपचाप उठा, ऊपर गया और अपने कमरे के ताला लगा के, कुंडी लगा के सो गया। सुबह
ब्रेकफास्ट टेबल में जब बड़े भाई की वाइफ ने ये, क्योंकि सुन लिया था, आप जानते हो ऐसी बातें कहाँ छुपती है, और वो मन ही मन खुश थी कि अब प्रॉपर्टी में से ज्यादा हिस्सा हम लेंगे, क्योंकि उसने अबे छोटे भाई ने तो बोल ही दिया है कि जो जैसे आप पेपर बनवाओगे मैं साइन कर दूंगा। छोटे भाई की वाइफ ने, क्योंकि छोटे भाई ने कहा था आप कुछ मत बोलना, बड़े भाई की वाइफ सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर बोली अब हमने ये करना है, ये करना है, आज आप ऑफिस नहीं जाओगे, आप कोर्ट जाओगे। ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट उस बड़े भाई ने एक बार खाना खाते हुए आंखें ऐसे उठाई और आंखों के अंदर 1 मिनट के लिए वो रौद्र रूप दिखाया कि अगर एक लफ्ज भी निकाला और ये एनर्जी थ्रू आइज उस उनकी पत्नी के आंखों में चली गई कि वो कहना क्या चाहता है, और वो बोली नहीं, क्योंकि वो समझ गया था कि मेरा भाई कैसा है और ये परिवार क्या है। वैल्यूज को, प्यार को जब देह के स्तर पर, क्योंकि शरीर, मैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, इससे ऊपर देखा जाता है। यूजुअली जो आज मैंने आपको बात बताई ऐसी बातें नहीं होती हैं। भाई ने भाई से प्रॉपर्टी की डिमांड करी, तू ये कैसे लेगा, मैं ऐसे नहीं दूंगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, मेरे तरीके से बातें बनेंगी, और परिणाम घर की लड़ाई कोर्ट में पहुंच जाती है। परिवार है एक छोटी इकाई है। अब मैं आता हूं बड़ी इकाई पे, संसार के वैश्विक स्तर पे क्या हालात है। और बीइंग एन एक्टर, मैंने आपको कहा था मैंने अपना प्रोफेशन एज एन एक्टर शुरू किया था, फिर एक शरीर की व्याधि की वजह से मुझे ऑफ स्टेज जाना पड़ा। मैं एज एन राइटर डायरेक्टर भी, थिएटर के लिए भी, यहाँ तक कि मैंने कुछ शॉर्ट फिल्म्स भी बनाई हैं गॉडलीवुड स्टूडियो के साथ मिलकर। वैश्विक स्तर पर जो हो रहा है, पहले मैं उसे एक फिल्म की स्टोरी के रूप में एक सुनाऊंगा, उसके बाद उसे वास्तविक स्तर पे आपको दिखाना चाहूंगा। एक फिल्म का सीन्स इमेजिन कीजिए कि एक सुंदर लड़की है और एक गली का गुंडा उस लड़की को देख करके बार बार यूं कहता है, अपुन मुन्ना भाई है और ये जो है मीरा नाम है इसका, इसको कोई मीरा नहीं बोलेगा, इसको सब बोलेंगे मुन्ना की मीरा, और इस एरिया में किसी ने इस पे नजर डाली उसे अपन छोड़ेगा नहीं। कुछ ऐसा टाइप करके एक सीन देखिए। अब वो मीरा बेचारी कमजोर है, ज्यादा कुछ बोल नहीं पाती है, चुपचाप रहती है। सालों साल मुन्ना भाई पूरी पूरी बदमाशी दिखाता है, कोई बोलेगा नहीं, या पुन के आइटम है, और कोई इसको मीरा नहीं बोलेगा, मुन्ना की मीरा बोलेगा। इस तरीके से सारे मोहल्ले में उस बेचारी के साथ ऐसे करता है और कोई कुछ नहीं बोलता। अब ये सीन मैं वैश्विक स्तर पे दिखाऊं आपको। चाइना पिछले 50 साल से ज्यादा से ताइवान को क्या कह रहा है कि ताइवान नहीं है, ताइपे है। यूएनओ में जाके कहता है ये ताइपे है, हमारा हिस्सा है, इसको कोई ताइवान नहीं बोलेगा। बहुत कम लोग भाई बहन ये जानते होंगे बात कि ओलंपिक्स में अगर ताइवान का कोई खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीत लेता है तो उसका नेशनल एंथम नहीं बजने देता। ये तो आज वर्तमान समय अमेरिका और इंडिया प्रतिकार करने के लिए इकट्ठा हुए हैं और अमेरिका सपोर्ट में आया है, तब ये बात हुई है। अखंड भारत का हिस्सा थे अफगानिस्तान भी, पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ये सब इंडोनेशिया मींस इंडिया का ही तो हिस्सा था। लेकिन जब हमारा देश आजाद हुआ, क्या हुआ कि इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग बटे। डिस्प्यूट है तो सिर्फ और सिर्फ वो जो जिसको कहते हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, उसके लिए ही तो कहते हैं ना इंडिया, भाई हमारा हिस्सा था, वहां के जो किंग थे उन्होंने हमें लिख के दिया था। वो आज की डेट में अफगानिस्तान या बर्मा या श्रीलंका या इंडोनेशिया से तो नहीं कह रहे ना भाई कि हमारे में शामिल हो जाओ। बहुत समय पहले अलग हो गए, उन लोगों का कल्चर अलग है, रहन सहन अलग है, हम तो नहीं कह रहे ना। और एक दो से नहीं, आपको मालूम अराउंड 15 से 20 कंट्रीज हैं जिनके बॉर्डर के साथ चाइना कहता है ये मेरा हिस्सा है। ये हालात है वर्तमान स्तर पे, वैश्विक स्तर पे, ये मेरा है।
जैसे वो इकाई छोटे लेवल पे थी ना परिवार में, ये हमारी प्रॉपर्टी, मेरी प्रॉपर्टी, तेरी प्रॉपर्टी, वर्ल्ड लेवल पे, उससे बड़े लेवल पे यही हालात है। तो समाज और संसार जिस बात को लेकर के, दैट आई एम दिस फिजिकल बॉडी, मैं ये भौतिक शरीर हूं, इस जीवन शैली से जो परिणाम निकल के आ रहा है वो वास्तविकता में है क्या, इसे जानना और पहचानना बहुत जरूरी है। हम ये शुरुआत कर रहे हैं कि मैं कौन, मेरा कौन, संसार क्या है, क्या समझता है, क्या जानता है, और अध्यात्म क्या कहता है, मैं कौन और मेरा कौन क्या है और उसका क्या परिणाम है। आने वाले श्रृंखला में हम यही देखेंगे। नमस्कार।